वेलकम टू विद्या ब्लॉग। हनुमान जी जब माता जानकी की दशा देखते हैं तो मंद में बहुत ही मन में बहुत ही दुख होता है। और वो सोचते हैं कि किस तरह माँ जानकी से मिलूं। और वो पीछे पेड़ के पीछे देखते रहते हैं। तरु पल्लव महुरा लुकाई, करई विचार करऊ का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीत ही समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे समुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार बिलो की मन ओरा। तनु धरी ओट कहती वैदेही, सुमरी अवध पति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। मैं एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेह कौशल्याधीश श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके जानकी जी तिनक के आड़ में पर्दा करके कहने लगी, सनु दश मुख खगो दोत प्रकाशा, कबहू की नलिन करई विकासा। अस मन समझौ कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख, सुनो, जुगनू के प्रकाश से सभी कामलिनी खिल सकती है। जानकी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तू श्री रघुवीर की बाण की खबर नहीं, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आन ही मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तोड़ी। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधर्म निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपहु सुनी खदोत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनु काढ़ी, असी बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचन को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृते अपमाना, कटहूं तब सिर कठिन कृपाना। नाही ते तसपादी मानु मन मानी, समुख ही होती न जीवन हारी। सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा। नहीं तो अभी भी जल्दी मेरी बात मान ले हे समुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भजु करी कप कर सम दस कंदर। सौ भुज कठ की सब असी घोड़ा, सुनहु सटे अस प्रभान पन मोड़ा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथ की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापंग, रघुपति विरह अनल संजातंग। शीतल निसति बहसी बर धारा, कह सीता हरौ मम दुख भारा। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह को अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के
बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन ढावा, मयत नया कही नीति बुझावा। कैसे ही कहे सी सकल निशिचरी बोलाई, सीता ही बहु विधि त्रासु जगाए। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दवस महु काहू न माना, तामै मार बिकाढ़ी कृपाना। यदि महीने भर यह कहा न माने तो मैं तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो 10 कंधर हीना, पिशाचिन वृंद सितहि त्रास देखावहि, धरहि रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसी की समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगी। त्रिचिटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबनहु बोल सुनायस सपना, सीतहि से करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। वह विवेक, ज्ञान और निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने ही बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खड़े आरुद नगन 10 सीसा, मुड़ित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। एहि विधि सो दक्षिणी दिस जाए, लंका मनहु विभीषण पाए। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वो दक्षिण यमपुरी के दिशाओं को जा रहा है, मानो लंका विभीषण को पाई है। और नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो ही सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनीते सब डरहि, जनक सुता के चरण ही पर ही। मैं पुकार कर निश्चय साथ कहती हूँ, यह स्वप्न चार कुछ दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसी डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तह गई सकल सब सीता, कर मन सोच मास दिवस बीते मोही। मारही निशिचर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनिते मोरी। तजहु देह करु बेगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ दूं। विरह असह्य हो गई है, यह सहा नहीं जाता। आनी काठेर चुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण को सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गही सुमुझासी,
प्रभु प्रताप बल सजसहु सुनायस, निसी न अनल मिल सुनु सुख मारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता जी के